बरगी डैम में डूबते क्रूज का नया वीडियो सामने आते ही हादसे की सच्चाई और भी खौफनाक हो गई है। पानी से भरती नाव, घबराए यात्री और आखिरी पलों में बांटी जा रही लाइफ जैकेट्स ये साफ बता रही है कि खतरा पहले दिख चुका था, लेकिन फैसला देर से लिया गया। कुछ ही मिनटों की ये चूक सैर सपाटे को चीख पुकार में बदल गई और दर्जनों जिंदगियां पानी के बीच बेबस होकर जूझती रह गई। आइए अब आपको एक एक करके सारी वीडियो दिखाते हैं और पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे का सच अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि उन डरावनी वीडियो से सामने आ रहा है जो हादसे के आखिरी पलों की डरावनी कहानी को बयां कर रहे हैं। करीब 28 घंटे बाद सामने आई नई वीडियो ने पूरे सिस्टम की पोल खुल कर दी है। जहां एक तरफ क्रूज के अंदर तेजी से पानी भर रहा था, वहीं दूसरी ओर घबराए कर्मचारी अफरा तफरी के बीच यात्रियों को लाइफ जैकेट बांटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि जब खतरा साफ दिख रहा था तब तक इंतजार क्यों किया गया। दरअसल इस हादसे से जुड़े 3 अलग अलग वीडियो सामने आए हैं और हर वीडियो एक नई सच्चाई को उजागर करता है। पहले वीडियो में आप देखिए, सब कुछ आपको नॉर्मल नजर आएगा। पर्यटक जो है गाने गा रहे हैं, म्यूजिक बजता दिखाई देगा और लोग नजारों का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इसी वीडियो में एक खतरनाक लापरवाही भी साफ दिखती है। ज्यादातर लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, यानी सुरक्षा नियमों को शुरुआत से ही नजरअंदाज किया गया। दूसरा वीडियो देखिए, क्रूज पलटने से कुछ ही मिनट पहले का है। दूसरे वीडियो में मौसम का खौफनाक रूप सामने आता है। तेज आंधी, ऊंची लहरें और बेकाबू होती हवा, हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। लहरें क्रूज के अंदर तक घुस रही थी, लेकिन इसके बावजूद क्रूज को किनारे लाने का फैसला नहीं लिया गया। ये वही चूक थी जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे हालात को बेकाबू कर दिया। और अब आप ये तीसरा वीडियो देखिए जो सबसे डरावना है। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि क्रूज के अंदर पानी भर चुका है, यात्री सीटों पर सिमटे हुए हैं, चेहरों पर डर साफ झलक रहा है। कुछ लोग खड़े होकर लाइफ जैकेट लेने और पहनने की कोशिश करते आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा कर्मचारी जैकेट के बंडल खोल रहे हैं, लेकिन तब तक बहुत तेज है। कुछ ही सेकंड्स में क्रूज जगमगाया और गहरे पानी में चला गया। हादसे से बचकर निकले लोगों ने भी जो बताया है वो कमाने वाला है। उनका कहना यह था कि मौसम खराब होने के बावजूद क्रूज का सफर जारी रखा गया। हवा और लहरें लगातार तेज हो रही थी, लेकिन कैप्टन ने क्रूज को रोकने या किनारे लाने का फैसला नहीं लिया। यही लापरवाही इस त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आई है। इस हादसे का सबसे दर्दनाक दृश्य उस वीडियो में कैद हुआ जिसमें एक मां अपने बच्चे को लाइफ जैकेट पहनाकर बचाने की कोशिश कर रही है। बाद में दोनों के शव उसी हालत में बरामद हुए। मां ने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को थामे रखा। ये तस्वीर पूरे हादसे की सबसे मार्मिक और झकझोर देने वाली सच्चाई बन गई है देश के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन भी किसी जंग से कम नहीं था। डैम के गहरे पानी में डूबे क्रूज तक पहुंचना आसान नहीं रहा। अंदर का ढांचा पूरी तरह टूट चुका था। लोहे की छड़ें और जालियां रास्ता रोक रही थी। गोताखोरों को बेहद सक्रिय जगहों से होकर गुजरना पड़ा। एक ड्राइवर तो खुद अंदर फंस गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। इसके बावजूद टीमों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अभियान जारी रखा। बता दें आपको, गुरुवार शाम अचानक आई तेज आंधी और तूफान ने कुछ ही मिनटों में सैर सपाटे को मातम में बदल दिया। जब पर्यटकों से भरा एमपी टूरिज्म का क्रूज अनकंट्रोल होकर डैम के बीचों बीच डूब गया। पानी के बीच फंसे लोग मदद के लिए चीखते रहे, लेकिन मौसम इतना खराब था कि बचाव कार्य अभी तुरंत प्रभावी ढंग से शुरू नहीं हो सका। शुरुआती जानकारी के मुताबिक क्रूज में करीब 40 से 45 लोग सवार थे। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और ये क्रूज हादसा अब सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की बड़ी कहानी बनकर सामने आ गया है। अब तक इस हादसे में कई लोगों की जान गई है, जबकि दर्जनों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एनडीआरएफ, पैरामिलिट्री और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी रही हैं। हादसे के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट काउंटर इंचार्ज यानी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट ब्रिजेंद्र को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बोट क्लब और रिजॉर्ट के मैनेजर पर भी कार्रवाई हुई है, जबकि हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। शुरुआती जांच में साफ हो गया कि कई यात्रियों को शुरुआत में लाइफ जैकेट तक नहीं दी गई थी। ये हादसा सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि लापरवाही, गलत फैसलों और सुरक्षा नियमों की अनदेखी का नतीजा बनकर सामने आया है। वीडियो में कैद ये आखिरी पल अब सिर्फ सबूत नहीं बल्कि चेतावनी है कि अगर समय रहते फैसले न लिया जाए तो कुछ ही मिनटों में खुशियों का सफर मातम में तब्दील हो सकता है। फिलहाल अब आप